إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود बिला कवाइद बिला दवाबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सब जानते हैं कि इजराइल की वहशियाना कार्रवाई के रद्द अमल में कुछ खास ममालिक और गिरोह ही ऐसे हैं जो इजरायली जारियत का जवाब अमली मैदान में देने की जुर्रत रखते हैं। उनमें से एक लबनान का मुकावमती गिरोह हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह खित्ते में ईरान का सबसे बड़ा हिमायत याफ्ता गिरोह है जिसने अपने वजूद से ही इजराइल की नाक में दम कर रखा है। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह लबनान की पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत भी रखती है जिसको कई क्रिश्चियन ग्रुप्स की हिमायत भी हासिल है। लेकिन जानते हैं हिजबुल्लाह का इजराइल से क्या मसला है और वो इजराइल के पीछे हाथ धोकर क्यों लगी हुई है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने इन्फो लीक्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तारीख में लबनान सीरिया से फ्रेंच कॉलोनियल रूल से निकला हुआ एक स्टेट था जो क्रिश्चियन और मुसलमानों की आमाजगा बना। क्रिश्चियंस की तादाद निस्बतन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ मुसलमानों को हिकारत का सामना करना पड़ता था जिसकी वजह से उनसे हर जगह इम्तियाजी सलूक किया जाता। जब 1948 में इजराइल वजूद में आया तो उसने हज़ारों फ़लस्तीनियों को खुद की सरजमीन से बेदखल कर दिया जिसकी वजह से फ़लस्तीनी हिजरत करके लबनान आ गए और इसी तरह मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया और लबनान के अंदर एक सिविल वॉर ने जन्म लिया जो कमोबेश 15 सालों तक चलती रही। उसके बाद 1982 में इजराइल ने जब लबनान पर चढ़ाई की और हज़ारों लोगों का कत्ले आम शुरू किया तो उसके दो बुनियादी अहदाफ थे। एक तो ये कि फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हामियों को लबनान से ख़त्म कर दिया जाए जो लबनान से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, और दूसरा ये कि पूरे लबनान पर अपने इत्तेहादियों को बिठाकर इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया जाए, जिसमें से वो सिर्फ पहला हदफ पूरा कर पाया और दूसरे में नाकाम हो गया। और यही वो वजह थी जिसने वहाँ के लोगों को मुत्तहिद किया और ईरान में ताज़ा आने वाले इनकलाब इस्लामी ने इसकी भरपूर सपोर्ट की जिसकी वजह से एक ख़ास ग्रुप तश्कील दिया गया जिसको पूरी दुनिया हिजबुल्लाह के नाम से जानती है। So there was the sort of ideological basis of Hezbollah's formation and its commitment to Iran's Wilayat al-Faqih, the supreme leader. So that was one of the bases upon which Hezbollah was formed, but the main raison d'etre was resisting Israel. It didn't sort of participate politically in anything. It wasn't really a major player in the civil war. Its fundamental role was resisting the Israeli occupation. 1990 के बाद हिजबुल्लाह ने इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा शामिल होकर खुद को एक मुल्की सतह पर अवामी नुमाइंदगी के सांचे में ढालने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, जबकि उस वक्त इजराइल लबनान के जुनूब में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और ये हिजबुल्लाह के गोरीला जंगजू ही थे जिनकी वजह से इजराइल को बेपनाह मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। और हिजबुल्लाह की वजह से लबनान वो वाहिद मुल्क बन गया जहां इजराइल ने कब्जा तो किया लेकिन फिर मुकम्मल तौर पर भागने पर मजबूर हो गया। कात्यूशा मिसाइल की पावर रखने वाले हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने लबनान पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी जिसकी वजह से फकत आम शहरियों का ही खून बहाया गया। और जब हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई तो सन 2000 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहाद बराक ने बिना किसी शर्त के अपनी फौजों को वापस बुला लिया क्योंकि उसको मालूम था कि वो अब हिजबुल्लाह के गैज़ो गजब से नहीं बच सकते और पूरे अरब वर्ल्ड में इसको हिजबुल्लाह की फतह के तौर पर तस्लीम किया गया। और उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत को मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया जिसके बाद उसने लबनान के कई कैदियों को इजराइल की जेल से रिहाई भी दिलवाई और अपने तमाम मुजाहिदीन के जसद खाकी को भी हासिल कर लिया जो इजराइल के पास थे। लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जिनको छोड़ने का इजराइल ने मना कर दिया और इसी की वजह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक कॉन्वॉय पर हमला किया जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सोल्जर्स को पकड़ लिया और 3 को ऐन मौके पर जहन्नम वासिल कर दी, जिसकी वजह से 2006 में इजराइल ने दोबारा हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की गर्ज से लबनान पर चढ़ाई कर दी। और 2006 में 34 दिनों की इस जंग में इजराइल ने लबनान के जुनूब और मरकज़ बैरूत में खुलकर तबाही मचाई जिसमें तकरीबन 1100 के करीब सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें उसको अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही भी हासिल थी जो 3 साल पहले ही इराक पर हमला आवर हुआ था। We're seeing here in a sense is the birth pangs of a new Middle East
And whatever we do, we have to be certain that we're pushing forward to the new Middle East, not going back to the old one. लेकिन क्या इजराइल और क्या अमेरिका, हिजबुल्लाह ने रॉकेट की वो बारिश की कि पूरा इजराइल हिल कर रह गया और बिलाखिर इजराइल को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। और 2008 में हिजबुल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक अपने बाकी कैदियों को भी इजराइल की चुंगल से आज़ाद करवा लिया। इस बार अरब दुनिया में न सिर्फ इजराइल की नाकामी का डंका बज रहा था, बल्कि साथ ही हिजबुल्लाह की शुजाअत और साबित कदमी भी ज़बाने ज़दो आमो खास में थी। इस बात में कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह के वजूद से अब तक ईरान हिजबुल्लाह की मिलिट्री, तरबियती और माली इमदाद करता रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी कहना नाइंसाफी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमेशा वही काम किया है जो लबनानी अवाम के और खित्ते में मुसलमानों के मफाद में है, यानी इजराइल से दुश्मनी। इसी तरह हिजबुल्लाह ने हमास को बिलवास्ता और बिलावास्ता हर लिहाज से इमदाद की, लेकिन हमास भी हिजबुल्लाह की प्रॉक्सी नहीं है, क्योंकि हमास भी वही काम करती है जो फलस्तीनियों के मुफाद में है, यानी इजराइल के खिलाफ हमेशा मैदाने अमल में खड़ी रहती है। अगर यूं कहा जाए कि हिजबुल्लाह हो या हमास, हौसी कबीला हो या हश्ते शाबी, ये सारे ग्रुप्स अपने अपने मुफाद के लिए काम करते हैं और हर काम के पीछे इनकी अपनी हिकमत अमली होती है। लेकिन इन सब में बस एक चीज की मुमासिलत है कि इन सब का एजेंडा एक ही है और इन सब को ईरान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। अक्टूबर 7 में हमास के हमले के बाद से जब इजराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकशी को अपना आईनी दस्तूर बना लिया, तब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर मैदाने अमल में आकर सेहूनी फौजियों को अरब मुसलमानों की गैरत के जौहर दिखाना शुरू कर दिए। अब तक की इतलात के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल को वो दंदान शिकन जवाब दिया और उस पर वो घातक वार किए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने सिर्फ इस शर्त पर जंग रोकने पर रजामंदी जाहिर की है जब तक इजराइल फलस्तीन में मुकम्मल जंगबंदी न कर ले। عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب। याद रहे कि हिजबुल्लाह का लेटेस्ट वर्जन 1982 वाली हिजबुल्लाह से बहुत ही जदीद है, जो हर तरह की जंगी साजो सामान और मॉडर्न वॉरफेयर से लेस है। 1982 में जब इजराइल ने लबनान पर अटैक किया तो उसके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने 40 सालों के लिए अमन को कायम कर दिया है, जबकि उसी वक्त हिजबुल्लाह का वजूद दुनिया ने देखा, जो 40 सालों के बाद अब इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया।